नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आपके YouTube चैनल ग्लोबल एकेडमी पे। तो आज हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं आपके भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास से जो भी जानकारियां मिलती हैं उन सभी को एक एक करके हम आपको बताएंगे। यह क्लास आप किसी कांस्टेबल का एग्जाम दो या किसी स्टेट का कोई एग्जाम देते हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए चलिए मिलकर शुरुआत करते हैं सभी। तो आज पढ़ाने वाले हैं हम आपको इतिहास। यदि बात करें इतिहास की तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आपके भारत के इतिहास को कि भारत के इतिहास में भारत का जो नामकरण हुआ था किस प्रकार से हुआ था। क्योंकि भारत को भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं और साथ में क्या कहते हैं मित्रों, आपका हिंदुस्तान। तो किस किस प्रकार से नामकरण हुआ, पुराना नाम क्या था, तो उन सारी चीजों को पढ़ते हैं। यदि मैं बात करूं आपके ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में आपके भारत का नाम था जनभरत। यदि बात की जाए कि भारत नामकरण कैसे हुआ, भारत नामकरण, तो इसके बारे में यदि मैं बात करूं भैया, तो ध्यान रखना है आपको आपकी पौराणिक कथाओं के अनुसार। पौराणिक कथा के अनुसार जो नाम पड़ा था भारत का, वो दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर। यदि बात की जाए दुष्यंत शकुंतला के एक प्रेम कहानी के ऊपर एक पुस्तक भी है जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम नाम की जो पुस्तक लिखी थी, ग्रंथ लिखा था, वो किसने लिखा था जी? कालिदास ने। वही कालिदास जी जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नौ रत्नों में से एक थे और इनको भारत का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है। दूसरी यदि मैं बात करूं जो जानकारी मिलती है हमें, वो मिलती है जैन ग्रंथों के अनुसार। जैन ग्रंथों में यदि मैं बात करूं, जैन धर्म के जो संस्थापक हुए थे वो हुए थे आपके ऋषभ देव जी महाराज। जो ऋषभ देव जी का पुत्र था और जो सबसे श्रेष्ठ पुत्र था 100 में से, उसका नाम था भरत। तो कहा जाता है कि उनके नाम पर भारत का नामकरण हुआ था। ठीक है। एक आगे यदि मैं बात करूं, भरत नाम का कबीला हुआ करता था सिंधु नदी के किनारे। उन कबीले के लोगों से ही भारत का नामकरण आगे जाकर क्या कहलाया? भारत कहलाया था। और कहा जाता है कि रामायण के अंदर एक पात्र हुए हैं आपके, चार भाई थे, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। उस भरत के नाम पर भी भारत का नामकरण हुआ। ठीक है, भरत जी भगवान उनके नाम पर हुआ था। तो ये जानकारी मिलती है कि भारत के नामकरण की। अब बात करते हैं आगे कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा था। हिंदुस्तान नाम की जानकारी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, हमारे भारत में यूनानी आक्रमणकारी आए। जो यूनानी आक्रमणकारी थे वो जो प्रवेश करते थे भारत में,
सिंधु नदी से होकर प्रवेश करते थे। सिंधु व सिंधु की सहायक नदियां आपके ऋग्वेद में भी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं। बात की जाए वेदों के अंदर, तो सिंधु नदी को ये यूनानी भाषा में कहते थे बेटा इंडस। क्या कहते थे मेरे भाई? इंडस बोला करते थे। और इंडस से ही अपभ्रंश होके एक शब्द बना था जिसका नाम रखा गया था इंडिया। क्या रखा गया था? इंडिया। तो ये बात होती है कि नाम इंडिया कैसे पड़ा था, तो किसने नामकरण किया था भारत का इंडिया? तो ध्यान रखना, यूनानी शासकों ने या यूनानी इतिहासकारों ने या यूनानी जो भ्रमण करता थे उस समय के, उन्होंने। बात करें हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान शब्द के लिए ध्यान रखना है आपको, जो इंडिया को ही ये जो मुस्लिम इतिहासकार भारत में आए थे, मुस्लिम इतिहासकार, इतिहासकार जब भारत में प्रवेश करते हैं तो इंडिया को ही ये कहने लगे इंदे। क्या कहने लगे जी? इंदे। और वहां के निवासियों को अपभ्रंश होके बनने लगा हिंदू। कौन सा शब्द बना था जी? हिंदू। और हिंदुओं के स्थान को ही क्या कहने लगे थे? हिंदुस्तान। तो ये चीज आपको याद रखनी है। एक बार इनका रिवीजन करा देता हूं मैं आपको थोड़ा। यदि बात की जाए भारत के नामकरण की, तो सबसे पुराना नाम था जो ऋग्वेदिक काल में मिलता है, जनभरत मिलता है। साक्ष्य यदि मैं बात करूं भारत के नामकरण की, तो पौराणिक कथाओं में दुष्यंत शकुंतला के पुत्र हुए थे। दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नामकरण हुआ। दुष्यंत शकुंतला के ऊपर पुस्तक कौन सी बनाई लिखी गई थी? वो अभिज्ञान शाकुंतलम थी। वो किसने लिखी थी भैया? आपके कालिदास ने। यदि बात की जाए जैन ग्रंथों में, ऋषभदेव जी के 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र कौन से थे? आपके भरत थे। उनके नामकरण पर हुआ था। आगे यदि बात की जाए, भरत नाम का कबीला सिंधु नदी के किनारे हुआ करता था, उसके नाम पर पड़ा। रामायण में पात्र हुए भरत, उनके नाम पर भी पड़ा। आगे बात करते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा था। तो इंडिया जो है, यूनानी आक्रमणकारी या यूनानी इतिहासकार भारत में प्रवेश करते हैं, शासक प्रवेश करते हैं, तो सिंधु नदी को वो क्या कहते थे? इंडस कहते थे। इंडस से ही अपभ्रंश होकर शब्द बना आपका इंडिया। और जब मुस्लिम इतिहासकार भारत में प्रवेश किए तो इंडिया को ही क्या कहते थे? वो इंदे। इंदे से ही शब्द बना आपका हिंदू। और हिंदुओं के स्थान को क्या कहने लगे? वो हिंदुस्तान। क्लियर है भाई? ये जानकारी मिलती है। चलो जी, अगली जो बातें बताने वाला हूं मैं, आपके भारत के ही बारे में बताऊंगा। और भारत के इतिहास के अंदर जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे आपके वेदों को। किसको पढ़ेंगे? वेद। वेदों की यदि मैं बात करूं, रचयिता महर्षि कृष्ण देव पायन उनको कहा जाता है, या आप लिख सकते हो वेद व्यास। ठीक है जी। वेदों की यदि मैं बात करूं, वेदों की रचना किसने की थी? ये की थी वेद व्यास जी ने। वेद कितने हैं आपके? टोटल 4 हैं। कितने वेद हैं? टोटल 4 हैं। सबसे पहला जो वेद है आपका, वो कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरे नंबर का वेद कौन सा है आपका? बात की जाए, यजुर्वेद है। तीसरे नंबर का जो वेद है आपका, वो है सामवेद। और चौथे नंबर पे कौन सा वेद आता है आपका? लास्ट आखिरी वेद, अथर्ववेद। आपको पढ़ना क्या है कि वेद कितने हैं, उनकी ऋषि कौन कौन है, ये चीज आपको याद रखनी है। ऋषि के साथ यदि बात की जाए, इनके उपवेद कौन कौन से हैं। उपवेद के यदि बात करूं मैं, तो उपवेद का प्रणेता कौन है? प्रणेता के बाद यदि बात की जाए, तो इनका संबंध किससे है, ये सारी जानकारी लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में यदि बात करूं, तो इनके ऋषि हैं होत्र। इनके ऋषि को क्या कहा जाता है भैया? होत्र कहा जाता है। उपवेद की बात करूं, तो ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। आयुर्वेद है वो किसका उपवेद है? ऋग्वेद का। प्रणेता की यदि मैं बात करूं, तो प्रणेता है धनवंतरी ऋषि। धनवंतरी। धनवंतरी ऋषि हैं जिनको देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है। ठीक है, वो प्रणेता हैं आयुर्वेद के। और ये संबंध किससे रखता है? चिकित्सा से।
आगे बात की जाए यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद के जो ऋषि हैं वो है अथर्वयु। अथर्वयु जो ऋषि हैं वो आपके यजुर्वेद के हैं। उपवेद की यदि मैं बात करूं तो उपवेद है इनका धनुर्वेद। प्रणेता की बात की जाए तो प्रणेता है इनके विश्वामित्र जी। आगे बढ़े, संबंध किससे है? देखिए धनुर्वेद है तो किससे संबंध होगा? इनका संबंध होगा भैया युद्ध कला से। युद्ध कला से संबंध है। सामवेद की यदि बात की जाए तो सामवेद के जो ऋषि हैं वो है उदार्त। इनके उपवेद की बात की जाए तो उपवेद है गांधर्व वेद। गांधर्व वेद जो उपवेद है किसका है? सामवेद का है। गांधर्व वेद की यदि प्रणेता की बात करूं तो इनके प्रणेता है भरत मुनि। और संबंध किससे है इनका? तो गांधर्व वेद है, भरत मुनि इसके प्रणेता हैं, तो संबंध किससे होगा? संगीत क्षेत्र से। संगीत कला। आखिरी वेद रह जाता है कौन सा आपका? अथर्ववेद। यदि अथर्ववेद की बात करूं तो इसके ऋषि हैं अथर्वा ऋषि। उपवेद की यदि बात करूं तो उपवेद है इनका शिल्प वेद। और शिल्प वेद के प्रणेता हैं विश्वकर्मा जी। तो आपको कमेंट में एक आंसर देना है कि विश्वकर्मा दिवस कब मनाया जाता है। विश्वकर्मा जो है शिल्प वेद उपवेद है, प्रणेता विश्वकर्मा है, तो संबंध किससे होगा? ये होगा जी भवन निर्माण। भवन निर्माण से इनका संबंध है। तो ध्यान रखना है आपको, ये मैंने आपको लिखवा दिए हैं वेद, वेदों के जो ऋषि हैं, उपवेद, प्रणेता और किससे संबंध है। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। वेद कितने हैं आपके? 4 हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद के ऋषि कौन है? होत्र है। उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है। प्रणेता कौन है? धनवंतरी। और संबंध किससे है? चिकित्सा क्षेत्र से। दूसरे नंबर पर वेद लिखवाया मैंने आपको यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऋषि कौन है? अथर्व। उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। प्रणेता कौन है? विश्वामित्र जी। और संबंध किससे है? युद्ध कला से। तीसरे नंबर पर लिखवाया मैंने सामवेद। सामवेद के ऋषि है उदार्त। उपवेद कौन सा है आपका? गांधर्व वेद है। बात की जाए प्रणेता कौन है, तो प्रणेता है भरत मुनि। संबंध किससे है? संगीत कला से। चौथे नंबर पे जो वेद लिखवाया था मैंने आपको अथर्ववेद। अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा ऋषि। किससे संबंध है? शिल्पवेद से। प्रणेता कौन है? विश्वकर्मा। और किससे संबंधित है? भवन निर्माण से। तो क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? अब एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद में यदि मैं बात करूं आपके मंडल कितने हैं, तो टोटल मंडल है 10। 10 मंडलों में जो आपको पढ़ने हैं, आपके एग्जाम में बार बार घूम के आते हैं, तो एक तो पढ़ना है आपको तीसरा मंडल। एक पढ़ना है सातवां मंडल। एक पढ़ना है आपको नौवां मंडल। और एक पढ़ना है मेरे भाई 10वां मंडल। तीसरे मंडल की यदि मैं बात करूं तो तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र। बात की जाए गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो रचना की थी भैया विश्वकर्मा जी ने। विश्वकर्मा
सॉरी, विश्वकर्मा नहीं, विश्वामित्र जी, सॉरी क्षमा चाहेंगे इसके लिए, विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने लोगों को आर्य बनाने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। और ये किस देवता को समर्पित है? तो ये सूर्य देवता को समर्पित है। किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है, ये चीज ध्यान रखनी है। सातवें मंडल की मैं बात करूं तो सातवें मंडल में आपका दशराग युद्ध, यदि दशराग युद्ध की बात की जाए तो यह जो युद्ध था रावी नदी के किनारे, जिसको प्राचीन समय में कहते थे पुरुषनी, उसके किनारे लड़ा गया था, सुदास व दस राजाओं के मध्य। किस किस के मध्य लड़ा गया था ये? सुदास व 10 राजा। नदी जरूर याद रखनी है आपको। नदी कौन सी है आपकी? नदी है पुरुषनी नदी। जिस पुरुषनी नदी को वर्तमान में कहते हैं रावी नदी, उसके किनारे लड़ा गया था। वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ लिया है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। नौवे मंडल के अंदर यदि मैं बात करूं तो सोम देवता का उल्लेख है। सोम देवता की जो जानकारी देता है वो कौन सा मंडल देता है? नौवा मंडल देता है। 10वें मंडल में यदि मैं बात करूं, आपके समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, ये 10वें मंडल के अंदर बांटा गया है, काम के आधार पर बांटा गया था, ना कि जाति के आधार पर। तो पुरुष सूक्त की रचना, पुरुष सूक्त की रचना या चतुर्वर्ण समाज, ठीक है जी, क्लियर है। आगे यदि मैं बात करूं, ये 10 मंडलों में 4 ही आपके इंपोर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रखना ढंग से, प्रॉपर तरीके से। यदि बात की जाए, इसमें 1028 सूक्त हैं। किसमें? ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं, ऋचाएं किसे कहते हैं? ऋचाएं कहते हैं युद्ध जो है, क्या बोलते हैं, यज्ञ के समय जो मंत्र बोले जाते हैं, ऋचाएं। इन ऋचाओं की यदि मैं बात करूं तो इनमें से 250 ऋचाएं लिखी गई हैं इंद्र देवता के लिए। तो इंद्र देवता के लिए कितनी ऋचाओं का प्रयोग किया गया है? 250 इंद्र देवता के लिए। और बात की जाए अग्नि, अग्नि के लिए हैं आपकी 200 ऋचाएं। अग्नि, तो ऋचाओं के बारे में भी याद रखना है, कौन सी ऋचाएं किसके लिए प्रयोग की गई हैं। 250 ऋचाएं इंद्र देवता के लिए और 200 ऋचाएं किसके लिए हैं? आपकी अग्नि देवता के लिए। तो ध्यान ऐसे याद कर लेना थोड़ा कि अग्नि को क्या बुझा देता है? पानी बुझा देता है। और पानी के देवता कौन है? इंद्र है। तो पानी की जो है पावर थोड़ी एक्स्ट्रा रही, फालतू रही, तो इसके हिसाब से याद रखना। तो भैया क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है जी। आगे यदि मैं बात करूं, ये बात होगी आपके ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में जो डिटेल थी वो पढ़ ली आपने। आगे पढ़ेंगे आपका कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के मैंने आपको ऋषि बताए। ऋषि कौन है? अथर्वु है। उपवेद कौन सा है? आपका धनुर्वेद है। यदि बात की जाए प्रणेता कौन है, तो प्रणेता कौन है आपके धनुर्वेद के? विश्वामित्र जी हैं। संबंध किससे? आपका युद्ध कला से है। यजुर्वेद में ध्यान रखना है, ऐसा वेद जो गद्य पद्य दोनों में है। गद्य
पद दोनों में है। यजुर्वेद के बारे में आगे बढ़ते हैं। सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि जितने भी संगीत के 7 सुर होते हैं वो आपके सामवेद में वर्णन है उनका। सामवेद के बारे में जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको पढ़ा दी। आगे बात करते हैं यजुर्वेद। सॉरी, यजुर्वेद तो पढ़ लिया। आगे बचता है कौन सा? आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में ध्यान रखना है, ऐसा वेद जिसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री बताया गया है। सभा व समिति को प्रजापति की दो पुत्री बताया गया है। तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री किस वेद में बताया है? अथर्ववेद में बताया गया है। ठीक है जी। इस वेद की बात करूं मैं, अथर्ववेद की थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें याद रखना। इस वेद में जादू टोना, टोटका जो भी होता है आपका, जादू टोना टोटका, प्यार, ये सारी बातें इसमें वर्णन किया गया है इन चीजों का। किसमें? आपके अथर्ववेद में। बात की जाए, एक शब्दावली आएगी आपको, वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या है? शुरू के जो तीनों वेद हैं उनको वेद त्रयी कहा जाता है। तो कौन कौन से? आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और आपका सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है अथर्ववेद को छोड़कर। ठीक है जी, क्लियर है। आगे ये वेदों के बारे में यदि कोई जानकारी मिलती है तो यहां से बाहर नहीं जाएगी। जो है मोटे मोटे तौर पर ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, ज्यादा डीपली पढ़ना नहीं है इनके बारे में। आगे बात करते हैं आपके वेदांग। वेदांग क्या होता है? वेदांग होता है वेदों को भली भांति समझने के लिए जिनकी रचना की गई है। वेदांग, वेदों को भली भांति समझने के लिए जिनकी रचना की गई है वो क्या है? आपके वेदांग है। तो वेदांग कितने हैं आपके? टोटल 6 हैं। वेद कितने हैं? 4 थे। वेदांग कितने हैं? 6। तो कर लेते हैं उनको। ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और आपका कल्प, ये वेदांग हैं। 6 वेदांग, ज्योतिष, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और कल्प। ठीक है। तो ध्यान रखना है, वेदों को भली भांति समझने के लिए रचना किसकी की गई थी? वेदांगों की करी गई थी। तो यहां तक क्लियर है भैया सभी को? चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बनता है आपका पुराण। पुराण से यदि बात की जाए पुराण, तो पुराणों की रचना किसने की थी? तो पुराणों की जो रचना की थी उग्रशर्मा व लोमहर्ष ने की थी। मतलब लोमहर्ष व उसके पुत्र उग्रशर्मा ने। पुराणों की रचना के बारे में ध्यान रखना है, इन्होंने की थी। टोटल पुराण कितने आपके? 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण वे प्रामाणिक पुराण, सबसे प्राचीन व प्रमाणिक पुराण है आपका वो कौन सा है? मत्स्य पुराण।
ये वही पुराण है जिसके अंदर सबसे पहले बताया गया था कि जीव की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ध्यान रखना है, जीव की जो उत्पत्ति पृथ्वी पर सबसे पहले हुई थी तो वो जल से हुई थी। तो जीव की उत्पत्ति जल से हुई थी, ध्यान रखना है आपको। तो जल से हुई थी जीव की उत्पत्ति सबसे पहले, ये ध्यान रखना है आपको। वो मत्स्य पुराण में ऑलरेडी बताया गया है। टोटल 18 पुराण है। आगे एक शब्दावली आएगी आपके इतिहास के अंदर जानकारी के लिए, उपनिषद। उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद कहते हैं मित्रों, गुरु के समीप बैठकर एकांत में शिक्षा ग्रहण करना। तो ध्यान रखना है वो क्या कहलाता है? उपनिषद कहलाता है। शिक्षा ग्रहण करना ये कहलाता उपनिषद के गुरु के समीप बैठ जाते हैं उसके शिष्य और एकांत में शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उपनिषद कितने हैं मित्रों? उपनिषद है आपके टोटल 108। उपनिषदों से एक जो क्वेश्चन फंसता है आपका, वो क्या फंसता है? एक तो फंसता है कि भैया सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते लिया गया है जी मुंडको उपनिषद से। तो सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे आती है कि यम नचिकेता संवाद। जो यम और नचिकेता का जो संवाद हुआ था वो कौन से उपनिषद में है? तो यम नचिकेता संवाद है आपका कठोपनिषद में। कठोपनिषद में क्या है आपका? यम नचिकेता संवाद है। और एक प्रश्न आता है कि भगवत गीता क्या है? अरे यार, भगवत गीता क्या है? तो भगवत गीता भी क्या है भैया? आपका उपनिषद है, ध्यान रखना। क्योंकि गीता का जो उपदेश दिया था वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो ध्यान रखना, ज्योतिषर सरोवर कुरुक्षेत्र में, ठीक है। तो भगवत गीता क्या है मित्रों? भगवत गीता भी क्या है आपका? एक उपनिषद, उपनिषद है। सॉरी, क्लियर है भाई ये सारी बातें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे आपके दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन व उनके क्या जी? प्रवर्तक। आपके षड दर्शन हैं, उनको पढ़ेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले आपका एक दर्शन है योग दर्शन। योग दर्शन के प्रवर्तक की बात की जाए तो योग दर्शन का प्रवर्तक है आपका पतंजलि। पतंजलि जो ऋषि हैं वो प्रवर्तक थे किसके? योग दर्शन के। आगे बात करते हैं आपका न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके गौतम ऋषि। जो गौतम ऋषि प्रवर्तक किसके हैं? न्याय दर्शन के हैं। आगे है आपका साख्य दर्शन। जो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक हैं वो हैं आपके कपिल मुनि।
साख्य दर्शन वो दर्शन है जिसके अंदर तत्व बताए गए थे कि कुल तत्व कितने हैं। तो इसमें 25 मूल तत्व बताए गए थे, 25 मूल तत्व, एलिमेंट। तो साख्य दर्शन के अंदर बताया गया था उनको। आगे बढ़ते हैं, पूर्व मीमांसा। प्रवर्तक कह सकते हो आप, ऋषि हैं, उनके महात्मा है एक तरीके से, उन्होंने उनकी रचना करी है। तो पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो है जैमिनी। और एक दर्शन है आपका उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं आपके बादरायन। एक दर्शन है आपका और वो है आपका वैष्णिक दर्शन। वैष्णिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं उलूक ऋषि या कनाद ऋषि। एक लास्ट दर्शन रह जाता है, वो रह जाता आपका चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन, इसके प्रवर्तक स्वयं चारवाक ऋषि हैं। इसके बारे में ध्यान रखना है, जो आपका चारवाक दर्शन है इसको नास्तिक दर्शन भी कहते हैं, भगवान में विश्वास न करने वाला। तो नास्तिक दर्शन कौन सा है आपका, वो है आपका चारवाक दर्शन। ठीक है जी, क्लियर है। ये आपके दर्शन है, ये उनके प्रवर्तक हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे इंपोर्टेंट और क्या बनता है, आगे बनता है कि जो प्राचीन नदियां थी उनके वर्तमान में नाम क्या हैं, या वर्तमान में जो नदी है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो सिंधु व सिंधु की सहायक नदियों से ही आता है, तो उन्हीं को पढ़ते हैं थोड़ा। तो नदियों के वर्तमान नाम व प्राचीन नाम। नदियों के वर्तमान नाम की यदि मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं आपकी, एग्जाम्पल के तौर पर क्या, 5-6 कराएंगे टोटल। सबसे पहले लिखो आपकी रावी नदी, इसका जिक्र हमने पहले भी कर लिया है। रावी नदी, रावी नदी का जो प्राचीन नाम था वो था पुरुषनी। दशराग युद्ध 7वें मंडल में जिसका जिक्र है वो कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया था, पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। आगे लिखो जी आपकी आश्किनी। आश्किनी, आश्किनी नदी की यदि मैं बात करूं तो उसका जो प्राचीन नाम था, आश्किनी तो प्राचीन नाम ही था, तो वो था आपकी चिनाब नदी का, उल्टा लिख दिया थोड़ा, चिनाब नदी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था, आश्किनी। आगे लिखिएगा झेलम नदी। झेलम नदी की यदि मैं बात करूं तो प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था वित्सता।
झेलम का युद्ध, विस्ता का युद्ध, हाइडेस स्पीच का युद्ध, जो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया था, ये वही वर्णन है, नदी है। आगे बढ़ते हैं। आपने चेनाब नदी लिख ली, चेनाब, झेलम, रावी लिख ली। आगे लिखो व्यास नदी। व्यास नदी का जो प्राचीन नाम था वो था विपाशा। आगे आपकी सतलुज नदी। सतलज नदी का जो प्राचीन नाम था वो था शत्रुदी। आगे लिखिएगा घग्गर। घग्गर नदी का जो प्राचीन नाम था वो था दृश्यदती। दृश्यदती प्राचीन नाम हुआ करता था घग्गर नदी का। आगे यदि मैं बात करूं थोड़ा और, ऋग्वेद के अंदर जो आपकी गंगा नदी है, उस गंगा नदी का वर्णन हुआ है मात्र एक बार। और जो आपकी, देखो, वर्तमान में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है गंगा। और जो आपकी यमुना नदी है, यमुना नदी का जिक्र हुआ है 3 बार। और जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी वो थी सरस्वती। सरस्वती नदी। तो आज हमने पढ़ी है भारत का नामकरण कैसे हुआ था। आपके इतिहास के अंदर जो भारतीय इतिहास है उसमें वेदों के बारे में जाना, वेदांगों के बारे में जाना, आपके पुराणों के बारे में जाना, उपनिषद जाने हमने, दर्शन जाने, और आपकी नदियों को जाना कि प्राचीन नदियां का वर्तमान में नाम क्या है, अस्तित्व क्या है। तो ये सारी जानकारी हमने आज ली आज की क्लास में। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।